सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, बोले बोले, बोले, अरे बोले बोले, बोले। मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों है? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली। जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर को दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ। हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनातन दास है। सनातन जी आप कहाँ से हैं? मैं उड़ीसा के सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से 18 जुलाई 2013 को नाम लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पहले हमारे घर में मतलब ज़्यादा पितृ पूजा करते थे और ऐसे किसी देवी देवता को नहीं मानते थे, तो सिर्फ पितृ पूजा ही करते थे। लेकिन
घर में बहुत मतलब भूत प्रेत की बाधा सबको थी। और हमारे पापा भी मतलब झाड़ फूँक वगैरह करते थे। माता को भी मतलब माँ की मतलब मंगला माँ जैसे हम लोग ने इधर उड़ीसा में बोलते हैं, वो माता उनको लगती थी। और वो जब माता उनको ऊपर आते थे तो सारी बात बताते थे, मतलब जैसा भी मतलब उनके ऊपर माता जी का मतलब सवार आता था। तो यही सब पूजा से हम लोग अवगत थे। मैं जगन्नाथ मंदिर गया हुआ हूँ, लेकिन जो हमारे घर में जो पूजा पितर पूजा को ही ज़्यादा श्रेष्ठ मानते थे और उसी का पूजा हम करते थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? ऐसा हुआ कि हमारी माता जी थी, 90 वर्ष की थी, और वो हमारे घर से मतलब सीढ़ी है, 2-4 सीढ़ी है, जो वहाँ से उतरते समय मतलब वो गिर गई। गिरने के बाद मतलब उसकी जांघ की हड्डी टूट गई और उनका ऑपरेशन कराना पड़ा। तो जब ऑपरेशन हो जाने के बाद फिर वो चल फिर नहीं पाई, क्योंकि उनकी उम्र बहुत हो चुकी थी, 90 वर्ष की। तो बेड के ऊपर ही मतलब पैखाना पेशाब सारे करते थे, खाते पीती भी उसी थी, उसी बेड पर ही उनको नहलाना वलाना पड़ता था। तो जब ऐसी अवस्था आ गई तो फिर घर में हमारे मतलब उनको सेवा करने के लिए मतलब दिक्कत आ गई, और इस वजह से हम पूरा मतलब टेंशन में आ गए थे। और बहुत ही मतलब ऐसा हो गया था कि मतलब हमेशा मतलब घर में लड़ाई झगड़ा मतलब हम, और हमारे अंदर मतलब गुस्सा हमेशा हो जाता था, मतलब छोटी छोटी बात को लेकर, माँ को लेकर भी टेंशन। तो इस तरह से मतलब हमारे अंदर भी मतलब बहुत बीमारी मतलब टेंशन की वजह से आ गई थी, सर दर्द रहना, और इस वजह से। तो ऐसा हुआ कि मतलब जब मैं घर में इस तरह की परेशानी आने लगी तो फिर हमारा मतलब झुकाव मतलब अध्यात्म की ओर चला, और मैं संत निरंकारी मिशन में एक मतलब साधक के जरिए मतलब वहाँ तक पहुँचा। तो वहाँ पर ही मतलब सेवा से मतलब हमको थोड़ा प्रेरणा मिली, और माँ की सेवा मैं अपने हाथ से करने लगी। सुबह जल्दी उठता था, ड्यूटी से पहले मैं उनकी सेवा जितने भी मतलब करना पड़ता था करके मैं घर ड्यूटी में जाता था, और इस तरह फिर आने के बाद फिर मैं करता था। तो ऐसे ही करते करते मैं परमात्मा की ओर बढ़ने लगा, मतलब सिर्फ माँ को लेकर कि मैं इनकी सेवा कैसे करूं, और मैं कैसे मतलब क्या कि मैं बहुत प्यार करता था उनसे। तो ऐसे ही हुआ, मतलब जब भी मुझे समय मिलता था तो घर पर रहते हुए मैं टीवी देखता था और आध्यात्मिक चैनल देखता था, भजन सुनता था और प्रवचन वगैरह सुनता था। तो चैनल लगाते लगाते संत रामपाल जी महाराज का सत्संग साधना चैनल में आ गया। तो जिस दिन मैं चैनल देख रहा था उसी दिन मतलब वो गीता खोलकर मतलब दिखला रहे थे। तो मैं थोड़ा सा प्रभावित तो हुआ, लेकिन मैं उनकी वेशभूषा से मतलब थोड़ा मतलब मुझे अच्छा भी नहीं लगा, क्योंकि मतलब वो मुझे उस तरह से मतलब जो हमारे मतलब भावना जैसी बननी चाहिए थी, जैसे साधु वो होते हैं जो प्रवचन देते हैं, उस तरह मेरे मन को नहीं भाया। तो फिर बाद में क्या, मैं गीता को देखा कि मतलब वो प्रमाण देकर बता रहे थे, तो थोड़ा थोड़ा रुचि बढ़ने लगी, और मैं ऐसा हुआ कि मैं प्रतिदिन मतलब साधना चैनल उसी समय पर देखने चालू कर दिया। और जब ये हुआ कि मैं जब निरंकारी मिशन में मतलब 1 साल ही हुआ था, और सिर्फ माँ के वजह से, सेवा करने की वजह से, तो सेवा से तो प्रेरणा हुई, लेकिन मैं जब संत रामपाल जी महाराज का जब ज्ञान सुना तो मैं सीधा मतलब इनकी ओर मतलब आकर्षित हुआ, और मैं वो मतलब 15 दिन के अंदर ही मैं सिर्फ बरपाला के लिए मैं प्रस्थान किया, और वहाँ जाकर 18 जुलाई 2013 को नाम दीक्षा ली संत रामपाल जी महाराज से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद सबसे पहले तो मुझे अध्यात्म में मतलब परमात्मा की प्राप्ति हुई, सच्चा भगवान, सच्चा सद्गुरु और सच्चा नाम प्राप्त हुआ। दूसरा क्या है, हमारे मतलब मानसिक रोग, जैसे मतलब हमारे आर्थिक स्थिति को लेकर मानसिक तनाव भी हमारे बहुत थे। मतलब बहुत कम सैलरी में प्राइवेट जॉब करता था टेक्निकल लाइन में, तो बहुत कम ही मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती थी और सैलरी बहुत कम मिलती थी।
जैसे हमारा घर का गुजारा नहीं होता था, हमारे छोटे छोटे बच्चे सब पढ़ते लिखते थे माँ को लेकर, और उनको ऑपरेशन वगैरह जो भी है हमारे मतलब घर में हम भाड़ा मतलब रेंट में रहते थे, तो ये सब वजह से मैं उतना बेयर नहीं कर पाता था। और ये सब परेशानी को लेकर मतलब मानसिक तनाव भी था, आर्थिक तो थी, और ये हमारे मतलब शारीरिक प्रॉब्लम भी थी। शारीरिक प्रॉब्लम ये थी कि मैं जो भी साधु संत हमारे द्वार पर आते थे तो हम लोग मतलब उनसे खाली मतलब ये जानना चाहते थे कि हमारे मतलब भाग्य में क्या लिखा हुआ है। हाथ दिखाने की चाह थी। वो हमारे जो पत्नी थी वो भी मतलब कोई भी साधु संत आते थे तो उनको हाथ दिखाते थे। तो सभी ने मतलब प्राय सभी ने ये बताते थे कि आपकी पति की मतलब आयु 50 से 52 वर्ष की है और इसके बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद मतलब आप भी 3-4 साल तक मतलब आपकी भी मृत्यु हो जाएगी उनके मरने के बाद, और वो 3-4 साल मतलब आपको बहुत ही कष्ट होगा। तो इस तरह से मतलब 50 और 52 के बीच का मतलब मैं खाली समय मतलब मैं ये करने लगा। तो ठीक हमारी जो माँ की मतलब जो एक्सीडेंट हुई थी मतलब गिर कर मतलब पाँव की, तो वो ठीक समय था मतलब हमारा मतलब 48 ईयर्स में हमारा चल रहा था, और 2 साल के बाद हमारी माता स्वर्गवास हो गई। उसके बाद हमारा शारीरिक मतलब जो उस मतलब 48 के बाद से हमारा मतलब शारीरिक स्तर गिरने लगा। मुझे माइग्रेन हो गया और कमर दर्द हो गया, गैस्ट्रिक की बीमारी मुझे बचपन से ही था, दवा मैं सब हमेशा खाता था। और उसके बाद मतलब जब 42-45 के आसपास मुझे मतलब बीपी की भी शिकायत रहने लगी और शुगर की भी मतलब, तो इस तरह मेरे सारे रोग मैंने धीरे धीरे मतलब मुझे जकड़ रखा था। दांत की भी प्रॉब्लम थी, मैं खाना खा नहीं पाता था। तो मुझे हमारी पत्नी मतलब उसको ग्राइंड करके मतलब ग्राइंडिंग मशीन में ग्राइंड करके देती थी। तो इस वजह से मैं शारीरिक का स्तर मेरा पूरा गिर चुका था। हमारे शरीर का मतलब आप हर मतलब जो ये है हड्डी है वो गिन सकते थे मतलब उस समय। तो इस वजह से मैं पूरा टेंशन में रहता था कि 50 बरस जैसे भी होने लगा तो मैं बहुत ही मतलब दुर्बल हो गया। और दुर्बल होके मतलब मैं सोच रहा था कि बस अब हम बताते थे कि मतलब 50-52 की वर्ष आयु में मतलब आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो भविष्यवाणी के अनुसार हमारी मतलब आयु मतलब 50-52 के आसपास ही हो रही थी। तो मुझे चारों ओर से मतलब बीमारियों ने घेर लिया, जैसे कमर की दर्द, सर की दर्द, दांत की दर्द और गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम तो मुझे बचपन से ही थी। डायबिटीज़ भी हो गई थी और ब्लड प्रेशर भी मेरा हाई हो गया था। गैस्ट्रिक मतलब बचपन से थी जिस कारण से मुझे अल्सर हो चुका था, और डॉक्टरों ने मतलब बता दिया था कि आप जल्द से जल्द मतलब ऑपरेशन की तैयारी कर लीजिए। तो आर्थिक स्थिति की वजह से मैं ऑपरेशन नहीं कर पा रहा था। क्या है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, बहुत मतलब खर्च बहुत ज़्यादा था, हम कम सैलरी में हम गुजारा करते थे। तो इस वजह से मैं सोच रहा था मरना तो है फिर। तो ऐसी दया हुई संत रामपाल जी महाराज का सत्संग देखते देखते मैं उनसे प्रभावित हुआ और मैं उनसे जाकर नाम दीक्षा जब से लिया हूँ, मैं धीरे धीरे हमारा मतलब जो भी बीमारियाँ थी वो धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ। संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं आज पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। मैंने जब से मैं नाम दीक्षा लिया 2013 के बाद मैंने किसी भी बीमारी का कोई भी दवा नहीं खाया हूँ, और आज मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। कोई भी बीमारी हमारे पास नहीं है। मुझे जो डायबिटीज़ थी और गैस्ट्रिक थी, गैस्ट्रिक के बाद मुझे अल्सर हो गया था, और अल्सर में वो डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए कह दिया था। उस समय मुझे परहेज भी करता था, दवा भी खाता था, और जब से मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिया हूँ, ना परहेज करता हूँ ना दवा खाता हूँ, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। और हमारे घर में पूरा शांति है। पहले मतलब हर चीज़ के लिए मैंने घर में अशांति बने रहती थी। पूरी तरह से सबने नाम दीक्षा ले लिया, संत रामपाल जी महाराज से सबने दीक्षा ले ली है, और अभी पूरी तरह से हम खुशहाल हैं। पहले शराब भी पीता था और मांस वगैरह भी खाता था। हमारे घर में ही मतलब
ये मुर्गी बकरी कटते थे, मतलब जो हमारी जो पितर पूजा वगैरह होती थी उसमें मतलब इसी का बलि देकर मतलब वो हमारे घर में ही बनता था और हम लोग खाते थे, इसके हम लोग आदी थे। और जब से मुझे मतलब गैस्ट्रिक और अल्सर की ये प्रॉब्लम हुई तो मैं धीरे धीरे ये सब कम कर दिया, लेकिन मालिक के शरण संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के बाद मैं बिल्कुल ये सब छूता भी नहीं हूँ और अभी पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं तो कैसे ले सकते हैं? अभी बहुत सारे चैनल में संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है। उनके सत्संग के दौरान नीचे पीली पट्टी चलती है, उसमें आश्रम के फ़ोन नंबर चलते हैं और उस फ़ोन नंबर से आप कांटेक्ट करके अपने नज़दीकी नामदान सेंटर का पता कर सकते हैं और वहां जाकर नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण कर सकते हैं। धन्यवाद जी। सत साहेब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। सचखंड सतलोक देखकर वापस आए, वहां के सुख को देखकर फिर यहाँ के सुख से परिचित होकर के उन्होंने कहा था कि जो साधनाएं आप जी ने हमें बताई हैं परमेश्वर, ये सच साधना है। पहले धर्मदास जी हिंदू धर्म के अंदर जन्म होने के कारण हमारी तरह इन भ्रमित गुरुओं के आधार से मंदिरों में जाना, तीर्थों पे जाना, व्रत रखना, ये सब क्रियाएं कर रहे थे। फिर तत्व ज्ञान के प्रकाश से पता चला कि ये यूजलेस है, आन उपासना है ये। तो उसके बाद कहते हैं कि तीर्थ व्रत में नहीं करूं और ना मंदिर पूजा हो और मनसा वाचा कर्म ना मोय और न दूजा हो। कि परमात्मा आपके अतिरिक्त, आपके बताए गए भक्ति मार्ग के अतिरिक्त मनसा वाचा कर्मणा यानी 3 वचन से भी मैं कभी भी अन्य साधना नहीं करूंगा। फिर बताते हैं अष्ट सिद्धि और 9 निधि और वैकुंठ का वासा हो, स्वर्ग की प्राप्ति भी दाता मैं नहीं चाहूंगा, क्योंकि स्वर्ग में गए हुए प्राणी भी अपना पुण्य नाश करके पुनः फिर पृथ्वी पर आते हैं कष्ट भोगने के लिए, अपने पाप कर्मों का कष्ट उठाने के लिए। परमेश्वर कबीर जी ने अपने तत्व ज्ञान में बताया है कि जितने भी स्वर्ग हैं ऊपर के लोकों में, वो ऐसे समझो जैसे रेस्टोरेंट होते हैं। जैसे गर्मियों के मौसम में धनी लोग कुल्लू मनाली शिमला साइड में चले जाते हैं, 50-60 हज़ार रुपये ले जाते हैं 2 महीने के लिए, महीने के लिए। वहाँ होटल में कमरा बुक करा लेते हैं किराए पर। सब कुछ उनकी जेब से खर्च होता है, वहाँ उनका फील्ड नहीं है, वो वहाँ इनकम नहीं कर सकते, केवल खर्च ही कर सकते हैं और बैठकर अपनी पूंजी का वो प्रयोग कर सकते हैं, उसको खर्च कर सकते हैं और वहाँ के जो वातावरण का वो कुछ समय के लिए आनंद उठा सकते हैं अपनी पूंजी से। और जब उनकी पूंजी खिसक जाती है, खत्म हो जाती है, अपने आप वहाँ से चलने के लिए विवश हो जाते हैं और अपने कर्म क्षेत्र में आकर के फिर वो सारा वर्ष 10-11 महीने फिर से प्रयत्नशील रहते हैं। धन बचा तो वो बकवादों के लिए तो वहाँ जा पाएंगे पुनः वो शिमला में अगले महीने, और नहीं बचा तो रोटी के भी समस्या हो सकती है, तो वो भी गई सुधाएं।
तो इस प्रकार परमात्मा ने बताया है कि आप जी जो धर्म करते हैं और ये अन्य साधनाएं जो करते हो अन्य देवताओं की, ये केवल आपको स्वर्ग प्राप्ति तक करा देंगे और आप स्वर्ग में अपनी पुनों को, जैसे शिमला और कुल्लू मनाली के अंदर रेस्टोरेंट में अपना भौतिक धन नाश करते हैं, वहाँ आध्यात्मिक धन नाश होता है। और वहाँ के होटल के मालिक जो भी देव हैं वो आपसे चार्जिंग लेते हैं आपके पुनों से और वहाँ का किराया लेते हैं, तब आपको वहाँ की सुविधाएं उपलब्ध करा देते हैं और अपनी पूंजी अपने पुण्य को नाश करके समाप्त करके प्राणी पुनः फिर यहीं पृथ्वीलोक पर गधे कुत्ते सुअर की योनि में भटक रहा होता है। तो यहाँ क्या बताते हैं कि अष्ट सिद्धि और 9 निधि बैकुंठ का वासा हो, स्वर्ग का निवास भी मुझे नहीं चाहिए। सो मैं तुमसे ना मांग हूं, सब थोथरी आशा हो। ये सब थोथी आशाएं हैं, ये यूजलेस हैं, ये सथाई सुख नहीं है। तो कहने का भाव है, परमात्मा कहते हैं सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम। सर्व सोने की लंका थी रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी फिर जम के पड़े जंजीरम। देखो, हम यदि किसी के पास 200 ग्राम गोल्ड हो जाता है तो फूला नहीं समावे, 6 जगह छुपावे हैं, और पता नहीं के सोचा है फिर उसके बारे में यूं कर दूं यूं कर दूं। परमात्मा कहते हैं सर्व सोने की लंका थी और वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज विराजी और फिर जम के पड़े जंजीरम। मन तो सुख के सागर बसरे भाई और न ऐसा यसरे। आप तो 100-200 ग्राम सोना हो जाता, वो तो घना मुश्किल से मिलेगा किसी के पास। बस इन्होंने सोचा पता नहीं क्या मिल गया मुझे, एक कोठी हो जाए, कार हो जाए, कोई फैक्ट्री बना ली। तो पुण्यात्मा, यह भूल लगी हुई है आपके, इस संसार से वापस हटना पड़ेगा। आपने परमात्मा के ज्ञान को आधार बनाकर जीना पड़ेगा, तब आप सफल हो पाओगे। आपको यहाँ भी सुख मिलेंगे, यहाँ के सुख भी आपको तभी भगवान देगा जिसमें आप उस मालिक पर समर्पित हो जाओगे कि मनसा वाचा कर्मणा अमोई और न दूजा हो। मेरे को मन कर्म वचन से परमात्मा आपके ज्ञान और आपकी भक्ति और उस परमात्मा आपके अतिरिक्त कुछ भी नजर नहीं आएगा। फिर आप रोज बरकत देखना, आपके घर में सारे सुख देगा, काल से बचावेगा, जंजाल से बचावेगा और अकाल मृत्यु से बचाएगा। अब हम पुण्यात्माओं ज्ञान तो सुन लेते हैं और भक्तों के साथ हो रहे लाभ भी हम सुनते हैं, फिर हमारे को नहीं लाभ मिलते हैं। उसका कारण क्या है, उसके ऊपर भी आपने बहुत विवेचन करना पड़ेगा, तभी आप इस भक्ति मार्ग पर चल पाओगे। उसके कई कारण होते हैं। जैसे एक भक्त ने दीक्षा ली और तुरंत ही राहत मिल गया उसको, और दूसरे भक्त ने दीक्षा उसी दिन ली और 6 महीने हो गए, उसको राहत नहीं मिल पा रहा है। तो पुण्यात्मा, राहत तो मिलेगी उसको भी। अब जैसे एक ही हॉस्पिटल में 2 रोगी चले गए, एक का रोग इतना गहरा नहीं था, उसको एक ही इंजेक्शन में राहत मिल गई, और दूसरे का रोग ज्यादा गहरा है तो उसको टाइम लगेगा, 6 महीने भी लग सकते हैं, 1 वर्ष भी लग सकता है, और तरीका ही नहीं है और ट्रीटमेंट ही नहीं है और कोई औषधि ही नहीं है, तो उसको पूरा ही करें। ये ना देखे कि उसको तो कल छुट्टी मिल गई, मैं अभी यही लेटा हूँ, तो
डॉक्टर कोई बालक नहीं, अज्ञानी नहीं। तो इसी प्रकार ये सोचे कि युगों युगों के कष्ट, युगों युगों के पाप हम संग्रहित किए फिर रहे हैं। अभी तक इसका सुचारू उपचार करने वाला कोई मिला नहीं था। अब परमात्मा ने वो सारी औषधि उपलब्ध करा रखी हैं, इसमें थोड़ा धैर्य चाहिए। फिर परमात्मा कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होवे, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल होवे। अभी तक जितो भी साधना पृथ्वी पर कोई कर रहा है, किस ब्रह्मांड में कर रहा है, उसकी भक्ति शास्त्र अनुकूल नहीं है। पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों से उसे कोई लाभ भी हो रहा है तो उसकी पिछली बैटरी चार्ज थी, उसी से लाभ हो रहा है। भविष्य का भक्ति क्रम उसको नहीं प्राप्त हो रहा। तो अब आपने ये यथार्थ भक्ति मार्ग का पौधा बीजा है आम का, और पहले हमने बबूल बो रखी थी, तो अब आम का पौधा बीजा है। तो पौधा बीजने के बाद उसकी सिंचाई करते हैं, उसकी सुरक्षा करते हैं और उसमें उसको समय देते हैं। धीरे मालूम होता है कि ये आम का पौधा है, बड़ा होगा, पेड़ बनेगा, और पेड़ बनने के बाद फिर देखना फल कैसे लदपद को हो जाएंगे। तो इसी प्रकार ये सत्य नाम रूपी आम का जो पेड़ आपने बोया है पौधा, इसको पेड़ बढ़ने दो, जल्दी ना करना, फिर देखना। परमात्मा कहते हैं धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, और माली सींचे सौ घड़ा। माली माने बुद्धिमान व्यक्ति जो उस प्रोसेस से परिचित है, सैकड़ों घड़े पानी डालता ही रहता है वो प्रतिदिन। तो ये 2-4 वर्ष के अंदर वो उसमें सैकड़ों घड़ा पानी डाल देता है और फल फिर भी नहीं लग रहे होते हैं, लेकिन वो परिचित व्यक्ति है उसका, वो हिम्मत नहीं हारता, उसको विश्वास है कि इसको फल लगेंगे। तो ठीक इसी प्रकार परमात्मा कहते धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल हो। तो इस प्रकार पुण्यात्मा इस भक्ति मार्ग के अंदर सबसे पहले ज्ञान पूरा हो। परमात्मा कहते हैं कि ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, अर्धा नहीं छिदाए, और देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरा है। जब तक ज्ञान पूरा नहीं होगा, और आप केवल इसीलिए यहाँ आ जाते हो कि देखिए फलाने भक्त को इतना लाभ मिल गया है, और आपको भी मिल गया लाभ आते ही, 1 मिल गया, 2 मिल गए, 3 मिल गए, और चौथा ना मिला आपको लाभ, जो देना आवश्यक नहीं होगा भगवान को, भगवान के लिए। तो वो जिसको ज्ञान संपूर्ण नहीं है, तो उस चौथी बार लाभ ना होने से ही वो विमुख हो जाएगा, और तो कहीं मिलना ही नहीं, फिर यहाँ से और खत्म हो जाता है वो व्यक्ति। तो इसके लिए परमात्मा कहते हैं ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं, अर्धा नहीं छिदाए। हृदय के अंदर कसक नहीं बनी कि सचमुच ये ज्ञान यही है, पृथ्वी पर भगवान है तो यही है, और समाधान है तो यही है, और हमें लाभ नहीं हो रहा तो कोई रजा है दाता की, कभी तो सुनेंगे। उसके लिए क्या बताया भगवान ने, राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के हे भनक पड़ेगी कानू। उसके लिए तरीका बताया है कि जो भक्ति दे रखे इसको करते ही रहना, और कभी तो दीन दयाल के कानों में भनक पड़ेगी, कभी सुनेगा गरीबों की, अवश्य सुनते। तो इस दृष्टिकोण से इस मार्ग को सफल बनाना है। और वैसे परमात्मा से कोई चीज छुपी नहीं है, उनको सब मालूम है मेरे बच्चों को किस वस्तु की आवश्यकता है। और
कौन सी कब देना है और ना देना है, तो हमने केवल एक हठ नहीं बनाना होता कि हमें ये काम हुआ तो ठीक है, नहीं तो भगवान नहीं है। परमात्मा जैसे डॉक्टर के ऑपरेशन थिएटर में आने के बाद मरीज की नहीं चलती, और वहाँ यदि मरीज अपनी चलाता है, डॉक्टर के ट्रीटमेंट में डिस्टरबेंस करता है, तो सफलता नहीं पाता। तो आप जी को जिस दिन दीक्षा मिल जाती है, आपका प्रवेश हो जाता है इस जन्म मरण के रोग काटने वाले हॉस्पिटल में, और फिर काम परमात्मा का है, वो कैसे आपको कौन से लाभ दे, कौन से छोटे मोटे कष्ट भी देने होते हैं। जैसे इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर तो भी कष्ट होता है, तो कष्ट नहीं होता, वो ट्रीटमेंट का एक हिस्सा है। ठीक इसी प्रकार छोटे मोटे अगर फिर भी कष्ट आते हैं तो परमात्मा के ट्रीटमेंट के एक हिस्से ही समझना उनको। अब क्या बताते हैं, मन तो सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे, के हे पुण्यात्मा उस सुख सागर में वास प्राप्त कर, उसमें बस। सुख सागर किसे कहते हैं, शंखों लहर मेहर की उपज कर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपज, वहां कहर नहीं जा कोई। उस सतलोक के अंदर शंखों लहर मेहर की उपज। अब जैसे कभी कभी जब एकांत में बैठे हों, मन भगवान के चरणों में लगा हो, एक ऐसी हिलोर उठती है अंदर से जैसे सारा विश्व अपना सा लगता है। कोई दुश्मन दिखाई नहीं देता, चाहे किसी ने कितना ही सता रखा हो हमारे को, सब अपने से लगते हैं। तो उस समय वो मेहर की लहर थी कि सबके ऊपर दया बन गई थी, और कुछ क्षण के बाद वो चली जाती है वो लहर, फिर वही का वही खचड़ा भर जाता है। उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया, वहाँ हानि होगी, वहाँ लाभ होगा, ऐसे करूँगा, वैसे कर दूंगा। वो कहर की लहर शुरू होगी फिर। तो परमात्मा के प्यारे हंस गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं कि मैं सतलोक गया कबीर भगवान के साथ, और परमेश्वर कबीर जी ने मुझे फिर सतलोक सचखंड सुख सागर दिखाकर वापस छोड़ा, उसकी महिमा सुना रहे हैं। तो वहां कहते हैं शंखों लहर मेहर की उपज, और कहर नहीं जा कोई, और दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। अचल कभी नाश में नहीं आता, अविनाशी है, सदा रहने वाला शाश्वत स्थान है वो, और वहां कोई कहर नहीं है जीव पर। तो परमात्मा गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि मन तू सुख के सागर बसरे और ना ऐसा यश रे। अब यहाँ की फोकट महिमाओं को आप उस यश मानते हो, जैसे कोई अच्छा धार्मिक या कोई राजनेता हुआ है, उसने किसी वर्ग विशेष के लिए कोई अच्छा काम कर दिया है। अच्छी बात है, राजनेताओं का धर्म नेताओं का काम तो परमार्थी होता है, अच्छी बात है। और वो भक्ति ठीक कर नहीं पाए तो उनका स्टैच्यू बना दिए जाते हैं, उनकी यादगारें बनाई जाती हैं, उनके ऊपर उनकी मूर्तियां रखी जाती हैं, वर्ष भर में उनके ऊपर मालाएं फूल चढ़ाए जाते हैं, और उनकी खूब आदर सत्कार किया जाता है। उनका बहुत बड़ा यश चल रहा होता है, महिमा। तो परमात्मा कहते हैं कि जो सत भक्ति नहीं करता, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, सारी पृथ्वी का, तो अगले जन्म में वो मनुष्य जीवन नहीं प्राप्त करता, पशु योनि में जाता है, या पक्षी की योनि पाता है, अन्य प्राणियों की योनियां प्राप्त करता है। और यहाँ तो उसकी मूर्ति की महिमा हो रही है,
उसके ऊपर धूप दीप लगाए जा रहे हैं, मालाएं डाली जा रही हैं 1 वर्ष के अंदर, और वो मनमाना कौवा बन के उसी मूर्ति, अपनी मूर्ति के ऊपर बीट कर रहा होता है। तो ये खाक यश है। तो यहां बताते हैं, मन तो सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यश रे। इसके बराबर कोई यश नहीं, कोई महिमा नहीं तेरी, तो यहां से पीछा छुटवा ले, सतलोक में चल, वह सदा सुखी रहेगा, और ने ऐसा यश रे। सर्व सोने की लंका होती, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज राजीव जम के पड़े जंजीरम। मन तो सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। मन तो सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। उदय अस्त बीच राज चले थे, ऐसी जन ठकुराई। उदय अस्त बीच चक्कर चले थे, ऐसी जन ठकुराई। चुन कर ईश्वर कल्प करी जा, खोज न पाया राई। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। मन तो सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। 60,000 सगड़ के होते, कपिल मुनीश्वर खाए। 60,000 सगड़ के होते, कपिल मुनीश्वर खाए। एक पुत्र उत्तान पात का, स्वर्ग में पद पाए। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। भाई राम नाम पर लाद पढ़े थे, हिरण्यक से पूना भाई। राम नाम प्रहलाद रटे थे, हिरण्यक से पूना भाई। नरसिंह रूप धरे नारायण, खम्भ पाड़ के आए। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। नामदेव नाम निरंजन राते, जाकी छान छवाई। नामदेव नाम निरंजन राते, जाकी छान छवाई। एक पलक में देवल फेरा, वह मर्तक गौ जवाई। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। काशीपुरी काशीपुरी कबीरा होते, ताही लखोरे भाई। हाँ, काशीपुरी कबीरा होते, ताही लखोरे भाई। बन के सो बंजारा उतरे, 9 लाख बौलद आई। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। कनक जनेऊ कंद दिखाया, भक्ति करी रविदासा। कनक जनेऊ कंद दिखाया, भक्ति करी रविदासा। दास गरीब कौन गति पावे, मग हर मुक्ति विलासा। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। अब क्या बताते हैं परमात्मा, हमें याद दिलाते हैं कि यहाँ आप क्या मांगते हो।
सर्व सोने की लंका थी, रावण से रणधीरम, एक पलक में राज राज्य वजम के पड़े जंजीरम। हाय हाय। परमात्मा कबीर जी बताते हैं हमारे को कि क्या मांगू कुछ थिर ना रहाई, देखत नैन चला जग जाई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, और उस रावण का आज दीवान बाती। परमात्मा कहते हैं आवत संग ना जात संगाती। जब तुम संसार में आए तब तुम्हारे साथ कोई नहीं आया था, बाद में यही जुगाड़ जुड़ा सारा है, यहीं पर व्यवस्था बनी है। आवत संग ना जात संगाती, और क्या भया दरबान दे हाथी। फिर कहते हैं कहे कबीर अंत की बारी, जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी। जो सत्य भक्ति नहीं करते या भक्ति बिल्कुल ही नहीं करते, वो व्यक्ति अंत समय में मृत्यु के समय ऐसे दुखी होकर जाएंगे, खाली होकर जाएंगे, जैसा जुए में हारा हुआ जुआरी हाथ मलता हुआ जाता है। तो कहते हैं कहे कबीर अंत की बारी, और जैसे हाथ झाड़ कर चला जुआरी। तो क्या बताते हैं परमात्मा, राम नाम पर लाद पड़े थे, हिरण्यकशिपु ना भाई। राम नाम पर लाद रटे थे, हिरण्यकशिपु ना भाई। नरसिंह रूप धरे नारायण, खम्भ पाड़ के आए मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। जैसे प्रहलाद भगत की कहानी आपने बहुत बार सुनी है, या कोई बात थी, देखो बुद्धि भ्रष्ट उस व्यक्ति की, बेटा भक्ति कर रहा है, बाप मना कर रहा है। अपने पुत्र के पिता के कर्तव्य से भी वंचित था वो व्यक्ति, ऐसा दुष्ट था अपने अभिमान के कारण, अपने अहंकार के कारण। नहीं तो भक्ति करने वाले व्यक्ति को तो आम व्यक्ति भी सहयोग देता है कि अच्छा भाई बहुत अच्छा भक्ति कर रहे हो, बहुत अच्छा, आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो। और जो भक्ति में बाधा करता है उस जैसा दुष्ट इंसान पृथ्वी पर नहीं है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कितना राज्य भी प्राप्त था, हिरण्यकशिपु को सिद्धियां भी थी, सेना भी थी उसके पास, लेकिन भक्ति ना करके भक्ति में बाधा करने वाले व्यक्ति का अंत बुरा होता है। नरसिंह रूप धरे नारायण, खम पाड़ का आए। फिर कहते हैं नामदेव नाम निरंजन राते, जाकी छान छवाई। नामदेव नाम निरंजन राते, जाकी छान छवाई। एक पलक में देवल फेरा, वो मर्त्यक गऊ जवाई। मन तो सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यसरे। अब क्या बताते हैं कि देखो जो भक्ति करते हैं परमात्मा उनके अंग संग रहते हैं, लेकिन हम औपचारिकता ज्यादा करते हैं, डिमांड भी ज्यादा करते हैं। सच्चे दिल से, सच्ची भावना से, सच्ची लगन से हम भक्ति ना करते भगवान की, तब तक दाता आपको विशेष राहत नहीं देता। राहत तो देते हैं, विशेष नहीं दे पाते। जैसे एक नामदेव नाम के महापुरुष थे और छिपा जाति में थे वो, छिपा जाति, छिपी जाति इसको दर्जी, और पूर्व संस्कार थे, बहुत अच्छे पुण्यात्मा थे। पुण्यात्मा ही भक्ति के लिए भटकते रहते हैं, कोई न कोई साधना वो करते ही रहते हैं। अपने आत्माओं जैसे नामदेव जी के माता पिता विट्ठल भगवान के पुजारी थे और पत्थर की मूर्ति बना रखी थी। जैसा भी कर्मकांड उनको बताया था वो एक औपचारिकता प्रतिदिन किया करते थे नियमित, कि प्रतिदिन सबसे पहले दूध निकाल कर गायों का भगवान विट्ठल की मूर्ति के सामने रखते थे, पर्दा लगा देते थे।
और कुछ देर के बाद उसको उठा करके अपने सारे दूध में मिला करके अन्य भोजन में प्रसाद बनाकर वो खा लेते थे। एक दिन माता पिता को किसी कामवश एक हफ्ते के लिए बाहर जाना पड़ गया। नामदेव बालक ही था, 10-12 वर्ष का लड़का था। तो उन्होंने कहा कि बेटा आप घर पे रहना, भगवान विठल को भोग लगाना, दूध सुबह सुबह दूध का भोग लगाना भगवान को, और पीछे भोजन करना बेटा। भगवान को भोग लगाए बगैर भोग आपने भोजन नहीं करना है, ऐसे याद रखना। कच्छा पिता माता पिता। माता पिता चले गए। सुबह स्नान करके नामदेव जी ने कटोरा दूध का भर के भगवान विठल की मूर्ति, पत्थर की मूर्ति के सामने रख दिया और करबद्ध खड़े हो गए कि भगवान विठल भगवान भोग लगाओ, विठल भगवान भोग लगाओ। अब उसको पूरे प्रोसेस का पता नहीं था कि कुछ देर में उठा करके माता पिता डाल लेते हैं अपने अन्य भोजन में। खड़ा रहा घंटा 2 घंटा, विठल भगवान ने कोई भोग नहीं लगाया। उसमें कुछ चींटियां चढ़ गई। तो उसने सोचा भी हमसे भगवान प्रसन्न नहीं है मेरे से, और उस दूध को वहां से उठा लिया। अगले दिन फिर कि खूब हृदय से रहा, कुछ नहीं भोग नहीं, फिर उठा लिया। नामदेव जी ने भी कुछ भी नहीं किया। तीसरे बच्चा था, भूख से जब तक आप भोग नहीं लगाओगे का आदेश है, दास भी भोजन मुझसे अवश्य होगी, क्योंकि मैं पूरी पूजा विधि से परिचित नहीं, बालक हूं, मेरी कोई त्रुटि है क्षमा करो। आप भोग नहीं लगाओगे मेरे माता राज होंगे मुझे, और भगवान लगाओ, मेरी को माफ करो प्रभु। अब तीसरे दिन भगवान ने देखा कि बालक, आप कहते हैं 100 साल अपने जन के काज स्वयं प्रभु सूक्ष्म रूप धारण करे, और पत्थर की मूर्ति हाथ ऐसे आगे उनमें, और नामदेव है कि पत्थर पीरा भगवान सूक्ष्म रूप का कोई ठिकाना ना रहा, ना पाया। उनके माता पिता ने बालक है, कहीं गलती से भोग भगवान को पूछा, बेटा भगवान को विठल भगवान को भोग, उन्होंने कहा भोग तो मैं था लेकिन भगवान ने नहीं लगाया, मैंने तीसरे दिन भोग लगा किया, और मैंने भी कुछ नहीं किया, बहुत हो गया था, भूख बहुत थी, लेकिन नहीं, मैंने विशेष प्रार्थना की, तब भगवान। अब वो नामदेव के माता पिता उस की तरफ देख रहे हैं कि ये झूठ है, ये कह रहा है कि तीसरे दिन भगवान विठल भगवान की मूर्ति ने, तो झूठ बोल रहा है, इसने भोग भाग, और हमसे डरता कर। लेकिन बच्चे की लग रहा था कि झूठ नहीं बोल रहा। तो उन्होंने पूछा, बेटा भगवान ने तीसरे दिन पिया? पिताजी तीसरे दिन पिया। अच्छा, हमारे सामने दिन सुबह दूध पैकेट स्नान करके रख दिया, दूध नहीं पिया। रामदेव ने कहा, भगवान आपका दास माता पिता के सामने झूठा सी, मुझसे फिर अवश्य लिख, आप तो दयालु हो, भोग लगाओ प्रभु। उसी समय पिता के सामने मूर्ति के बड़े बड़े हुए,
श्याम हाथ होते ऐसे बन गए, और कटोरा पकड़ा, दूध पी लिया। अब नाम खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने बता दी कि मेरे पुत्र विठल भगवान को भोग लगा, भगवान ने दूध पिया हमारे सामने। किसी गांव वाले विश्वास नहीं हो कि झूठ बोलते हैं, बाउंडर फैलाते हैं, दुनिया को भ्रमित करते हैं, अपने बेटे की महिमा बनाता है, इसको मेहनत बनाना चाहता है। ऐसी सोच जिसकी थी, हिदायत हो गई। हिदायत के अंदर विठल भगवान जाएगी, उसमें दूध पिलाएगा, तेरा मानेंगे नहीं तो देश निकाला देंगे, तुम्हें गांव से निकालेंगे। होगी बिट दिए। अभी आपने सुने गुरु तत्वदर्शी राज के मंगलमय सत्य। आइए अब उन भक्तों जिन्होंने संत महाराज के प्रमाणित ज्ञान से नाम दीक्षा लेकर अनेक लाभ प्राप्त किए। सर नाम है आपका? नाम दास। चंद्रशेखर कहाँ से आए हैं? पिंड तहसील गढ़शंकर, जिला हुशियारपुर। सर संत रामपाल जी महाराज से कब से जुड़े? 2013 से 5 मई 18 तारीख को। आज की शरण में आने से पहले क्या भक्ति साधनाएं करते थे? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਜਾਈਦਾ ਜਿੱਦਾਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲੇ ਰੂਹਾਨੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰੱਟ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਕੇਂਦਰ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਉਲਟੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ। ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ। ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਇਓ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਿਰਾਕਾਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ। ਤੇ ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਿਆ, ਉਹ ਦਿਖਾੜਦੇ ਆ, ਦਿਖਾ ਲਓ। ਤੇ ਉੱਥੇ 10 ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਕਰਮ ਹੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿव्य ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿव्य ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸੂਰਜਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੱਕੋ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਆ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੀਤਾ ਹੈ ਸੱਚੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਸੱਚੇ ਆ ਜਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਦਿव्य ਜੋਤੀ ਜਾਗਰਤ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਦਿव्य ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। 3 ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਕੁਛ, ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਲਟੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ। तो फिर सर आप संत राम शरण में कैसे आए? ਮਿਲਿਆ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ 9:10 ਤੇ ਜੀ ਜਾਗਰਣ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਭਗਵਤੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਸਤੁਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਧਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੱਗ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਧਰਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਤੇ ਵੀ ਪੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣੇ ਆ, ਸੁਣੀਆਂ ਹੈ, ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਸੁਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਦੱਸ, ਕਿਆ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਮ ਆਇਆ ਰਾਵਣ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਇਆ ਕੰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਇਆ, ਔਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਆਏ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਦਿਲ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੀ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਦਿਲ ਨੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਅੜੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ
सर संत रामपाल जी की शरण में आने के बाद ਲਾਭ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਲਾਕ, ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬੱਚਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਦੂਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੈਂ ਰੱਜ ਗਿਆ ਸਿਰੇ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀਗਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਗਿਆ 10-15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਆ, ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਵੀ ਸਾਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਉਣ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਸਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਹਨੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇ ਆਉਣ ਸਾਡੇ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਬੇਕਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਗਿਆਨ भी होया। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ भी पक्का मोक्ष भी पक्का। सर पहले आप रूहानी में जुड़े हुए थे, उसके बाद आप निरंकार में आए, वहां जो आपको साधनाएं दी गई की, फिर आपने दिव्य ज्योति जागरण संस्था ली, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण, रूहानी मिशन, निरंकारी मिशन के ज्ञान में और संत रामपाल में आपको क्या भिन्नता नजर आई? देखो जी, दिन रात का फर्क है। उनका देखो शास्त्रां ते कोई उनका जिहड़ा ज्ञान है जी महाराज का ज्ञान, इन्हीं तक गीता दे एक दसी जाते आ। परमात्मा एंड तक गीता खोल लो, परमात्मा की बाणी नाल प्रूफ मिलते आ। बाकी जिन्ने भी सत ग्रंथ दे इक्को ही, किसी ने गीता, किसी ने शिव पुराण पढ़िया, किसी ने कुछ पढ़िया वा, उन्हीं दूसरे शास्त्र का दूसरा शास्त्र की कह रहा है। हमारे सारे शास्त्र जिदा सप की सिरी ते सप सीधा हो जाता, इदे ग्रंथ परमात्मा ने सीधे ही करते भी। जिथे तक गीता का ज्ञान है, गीता का वेदां का ज्ञान है, परमात्मा कबीर साहब की बाणी है, गरीब की बाणी है, सीधे करते जाता है कि गुरु नहीं बदलना। निरंकारी मिशन, रूहानी जागरण संस्थान से जुड़े और अब आपने महाराज को गुरु बना लिया, तो क्या आप पाप तो नहीं किया? देखो 10 रुपए की चीज़ लेंदे, उन्होंने किते असीं 10 रुपए च भी लुੱਟ ना हो जाइए ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗਲਤ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੱਖ ਜੂਨ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਲਈ ਨੋਟ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਆ, ਜਬ ਤੱਕ ਨੇ ਸੱਚਾ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਕਰੋ ਚਾਹੇ करो, ਇਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਪ नहीं किया। जो लोग आज भी रूहानी मिशन, निरंकारी जागरण संस्थान से जुड़े हुए हैं, चाहेंगे? देखो मैं तो उन्होंने झूठ का पैर नहीं होंगे आ भी ये छड्डने, अज छड्ड दो चाहे बाद छड्ड दो। हुण देखो संत रामपाल जी तो पहला असीं सारियां भगतियां करदे ते दुख आंदे सीगे, असीं होर कोई भगती भी नहीं करी दी। जिद्दां उन्हीं भगती दसी उस हिसाब नाल रोज़ नवां नवां नवां, कदे भी साडे घाटा नहीं होया, वाधा ही होया। चाहे असीं परमात्मा की दया नाल सुन, ये परमात्मा की तुसीं और संत रामपाल जी महाराज चाहो। सर संत रामपाल जी कैसे जुड़ सकते हैं? तो जी सत्संग आंदा, उहदे थल्ले उहदे पर नंबर आंदे आ, संपर्क है, वो नंबरां ते लिया जांदा ते सर सत्संग आप सुन रहे थे जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के जानकारी के लिए संपर्क करें